तो दोस्तों एनएलएम योजना में आवेदन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस सारे स्टेप बताने वाले हूँ, एक एक कौन कौन अपना फॉर्म चेक करेगा और सब्सिडी आने तक अपने को क्या क्या मतलब प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और ये जानकारी आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि अपने ऑनलाइन आवेदन करने से लगाकर सब्सिडी आने तक का अपना कौन कौन वो फॉर्म चेक करेगा और कहाँ कहाँ फॉर्म चेक होगा, ये सारी जानकारी आपको, यानी कि एप्लीकेशन वर्क फ्लो, यानी अपना जो एप्लीकेशन आवेदन करेंगे उसका वर्क फ्लो क्या होगा, ठीक है ना, इस मिशन के अंदर, एनएलएम मिशन के अंदर। तो वो सारी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी आगे स्किप नहीं करना, आगे नहीं निकालना है, ताकि क्या कि कोई प्रोसेस आपसे छूट ना जाए। तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो खुशी की बात यह है दोस्तों, मेरा स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अप्रूवल आ चुका है। जैसे ही सर ने फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया, सेम डे ही हमारा स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी से अप्रूवल आ गया था। खुशी का बात यह है दोस्तों कि आज वो राज्य पशुधन विकास अभिकरण से अप्रूव होकर आ चुका है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, हमने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए। वो अलग है, मैं आपको व्हाट्सएप में आप मेरे से पूछ सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह वो कहाँ कहाँ से बनवानी, वो सारी चीज अपनी कंप्लीट हो गई। हमने वो बार बार बताया हमने। अभी आपने क्या कि ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, सीएससी सेंटर से करो या फिर आप ई मित्र से करो या आप खुद भी कर सकते हो, कोई और करने वाला नहीं है। और हमसे डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो तो हमसे भी फॉर्म फीस देकर आवेदन करवा सकते हो। हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये हो गई। आवेदन करने के बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय सिया, ये सिया होती है स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी दोस्तों, ठीक है ना, अपने हर स्टेट की स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी होती है। तो वहां पर ये बनाई गई है इसकी योजना के लिए। इसमें दो नोडल अधिकारी होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक उससे नीचे नोडल अधिकारी होता है। तो वहां पर ये फार्म है वो चेक होगा, ठीक है ना। वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे सही है या नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है, आपने कोई कमी रख रखी है, तो आपका फॉर्म वापस आपको भेज देंगे, ये डॉक्यूमेंट आप पूर्ति करो। इसका आपके पास ईमेल या मैसेज आ जाएगा, जो मेल मैसेज आपने जो नंबर ईमेल आईडी दी है फॉर्म भरते समय, वो आपके वापस आ जाएगा, उस पर मैसेज आ जाएगा कि आप वापस क्लैरिफिकेशन में आया, तो आप उसको पूर्ति कर दोगे या और सही है, सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके ओके है। तो वो क्या है कि उस फार्म को ये सिया है वो लोन सैंक्शन बाय लेंडर, यानी बैंक में आपका फार्म भेज देगी। ये तीसरा स्टेप है बैंक में। आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हो, जब अपने फॉर्म भर देंगे तो अपने दो स्टेप है वो ग्रीन दिखाएगा, ठीक है। जैसे इसमें होगा, मैंने अभी एक फॉर्म भरा था, हाँ ये तो फॉर्म का प्रिंट है जो भरा था मैंने, जो आप दो ग्रीन दिखाएगा भरने के बाद। और जब तीसरा जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है ना, स्टेटस का, तो इसका मतलब वो अपना फार्म बैंक में चला गया है और इसका आपके पास मेल या मैसेज भी आएगा, फॉरवर्ड होगा तब। अब बैंक वाले क्या है कि बैंक में आते ही आपको मैसेज मेल आएगा, तो आप तुरंत जाके बैंक से संपर्क करो कि सर हमारा फार्म आपके बैंक में आ गया, ओके करो। क्योंकि इसके लिए हमने पहले से बैंक से बात की हुई होगी, जिस बैंक से अपने को लोन की जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ लोन का विभाग है ना, सब्सिडी अपने खुद की पूंजी के अलावा। तो जिस बैंक से हमने बात की उसी बैंक का हमने आईएफएससी कोड और बैंक का नाम डाला है, तो आईएफएससी कोड के आधार पर वो अपना जो लोन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म है वो बैंक में चला जाएगा। वो बैंक वाले क्या है कि आपका जो ऑनलाइन ही वो अप्रूवल करेंगे, उनके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देख के अप्रूवल कर देंगे। इसको अप्रूवल करने के बाद ये फॉर्म जाएगा आपका रिकमेंडेशन फ्रॉम सिलेक्शन कमेटी है स्टेट की, यानी कि आपके राज्य सरकार की सिलेक्शन कमेटी है, उसमें आपका फार्म चला जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में जाने के बाद आपके फार्म की दोबारा जांच होगी और बैंक ने यस किया या नहीं किया वो चीज देखेंगे और सारी चीजें आपके। और ये क्या है कि भौतिक सत्यापन भी करवा सकते हैं आपका, यानी कि ये आपके, ये तो होगी सिलेक्शन कमेटी, तो आपकी स्टेट में जो राजधानी है वहां पर बैठेगी। ये आपकी फाइल है वो हो सकता है जिला स्तर पर जो पशुपालन अधिकारी है उनके पास भेजेंगे और उनको बोलेंगे कि आप जाके डॉक्यूमेंट चेक करके आओ एप्लीकेंट के। जो आवेदन में आपने ऑनलाइन जो फार्म में जो सभी डॉक्यूमेंट लगाए वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करने कोई भी स्टेट से एक दो कर्मचारी है वो आ सकता है। तो वो लगभग डॉक्यूमेंट ही देखते हैं, जितना अपना एक्सपीरियंस है, जिन लोगों से अपना संपर्क है, जिन्होंने हमें बताया है फार्मर ने, तो उनके डॉक्यूमेंट है वो जो ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट लगाए वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक कर लेंगे, वे सही है। ये रिपोर्ट बनाकर इसको वापस भेज देंगे कि जो आवेदक है वो एकदम सही है, इसके डॉक्यूमेंट वगैरह एकदम सही है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें वो सिलेक्शन कमेटी उसको अप्रूवल दे देगी इस भौतिक सत्यापन के आधार पर। अप्रूवल देने के बाद आपका फार्म जाएगा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये DAHD जो डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास ये फार्म है आपका जाएगा। तो इन सभी जो अपने वर्किंग पोजीशन है उसके आधार पर ये क्या है सारे काम ओके करेगी, ठीक है ना। अपने फार्म को फाइनली वो 5 नंबर स्टेज पर अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद ये 2 लेटर जारी करेंगे। एक लेटर तो जाएगा अपने बैंक के पास, ठीक है ना, एक तो जाएगा बैंक के पास, किस लिए,
जो लोन इन्होंने अप्रूवल किया था उस लोन को जारी करने के लिए, किसको, आवेदक को लोन जारी करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में यही जो DAHAD सेंट्रल गवर्नमेंट की सिलेक्शन कमेटी है वो एक लेटर भेजेगी सिडबी के पास, क्योंकि ये नाबार्ड द्वारा संचालित नहीं है, ये सिडबी जो संस्थान है गवर्नमेंट का उसके द्वारा संचालित है, उससे ही सब्सिडी अपनी जारी होगी। तो एक लेटर ये भेजेगी अपनी सिडबी के पास, किस लिए, सब्सिडी जारी करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपना लोन है वो अपने अकाउंट में जारी होगा, वो आधा लोन भी जारी कर सकते हैं, चौथा हिस्सा भी जारी कर सकते हैं, पूरा भी जारी कर सकते हैं, बैंक है वो उसमें आ जाएगा, जितना हमने ऑनलाइन लोन के लिए रिक्वेस्ट डाली है उसमें से वो कितना भी पैसा वो आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब ये पैसा अकाउंट में आने के बाद आपको क्या दोस्तों, शेड निर्माण का काम शुरू करना है, ठीक है। और शेड आपका बन गया, इसमें से 25% राशि, यानी लोन में से 25% राशि जैसे ही आप शेड निर्माण के लिए यूज करोगे तो ये बैंक है वो जानकारी दे देगा, किसको, इसको सिलेक्शन जो कमेटी है स्टेट की उसको जानकारी दे देगा कि भी हमने, या फिर इसको देगा या फिर इसको DHAD को देगा, इनको जानकारी दे देगा कि हमने लोन जारी कर दिया भाई और यूजर ने 25% राशि शेड निर्माण में यूज कर ली है। तो अब दोबारा आपसे भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं, ये कौन, जो स्टेट सिलेक्शन कमेटी है जिला स्तर के अधिकारियों को भेज के दिखा सकती है कि आपने शेड बनाना शुरू किया या नहीं किया, तो वो देख लेंगे हाँ इन्होंने 25% राशि यूज कर ली है, या फिर वो बैंक की रिपोर्ट के आधार पर भी ओके कर सकते हैं, या अपने अधिकारी भी भेज सकते हैं शेड को देखने के लिए कि आपने शेड कंस्ट्रक्शन शुरू किया या नहीं किया। क्योंकि अगर आपने पैसा ले लिया और आपने कुछ बनाना शुरू नहीं किया तो वो सब्सिडी कैसे देंगे आपको, ठीक है ना, इसीलिए वेरिफिकेशन जरूरी हो जाता है। तो ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका ये क्या है कि जो सिडबी है अपना, जो आपकी 50% सब्सिडी है, मान ले 100 + 5 बकरियों के लिए तो 10 लाख सब्सिडी होती है, तो 5 लाख सब्सिडी आपके अकाउंट में डाल देंगे। अब अपने पास कितना पेमेंट हो गया, बैंक का लोन हो गया पूरा, ठीक है, और ये 50% सब्सिडी हो गई और 10% पूंजी की लगभग अपनी खुद की पूंजी होगी। इतने पैसे में आपको शेड निर्माण का कार्य पूरा करना है, बकरियां खरीदनी है, सारा जो नॉर्मल जो चीजें होती है सारी वो आपको गाइडलाइन के अनुसार कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद आपका यानी कि फाइनल काम हो गया पूरा। इसके बाद आप जो आपको टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम में आपको कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो स्टेट सिलेक्शन कमेटी है वो आपका भौतिक सत्यापन कराएगी कि आपने काम पूरा कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया। ये जिला स्तर से भी अधिकारी भेज सकते हैं या स्टेट से भी कोई अधिकारी आ सकता है, वो फार्म आपका चेक कर लेंगे पूरा कि भी आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, फार्म बना लिया, बकरियां वगैरह खरीद लिए, कोई कमी समी होगी तो आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको ये और करना है, और वो फॉर्म जो आपका भौतिक सत्यापन ओके करके और भेज देंगे यहाँ पर, और ये भेज देंगे सेंटर के पास, और सेंटर फिर क्या करेगी, सिडबी के पास भेजेगी कि ये जो किसान है वो बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने काम किया और जो रिपोर्ट है इसकी सही आई है, तो जो बची हुई आपकी 50% सब्सिडी है वो भी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो ये प्रोसेस दोस्तों पूरा होता है। ये इतनी डीपली जानकारी शायद आपको यूट्यूब पर क्या कहीं कोई नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिकारी भी हैं वो अपना अपना वर्क है वो संभालते हैं, तो उनको भी हो सकता है कि ये सारी चीजों का पता ना, और पता हो तो उन तक आप पहुंच भी नहीं पाते हैं, हर जगह आपको इतनी हेल्प मिलती नहीं है। इसलिए मैंने आपको पूरा वर्क फ्लो बता दिया है कि आपका फार्म अप्लाई करने के बाद सब्सिडी तक कैसे क्या करना है, और इसको आप डीपली जानना चाहते हो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहां कहां समस्या आएगी, क्या क्या ये कमी निकाल सकते हैं, बैंक वाले क्या क्या कमी निकाल सकते हैं और उनकी पूर्ति कैसे कर सकते हो आप, तो इसके लिए अपने मात्र 699 रुपए में अपना निसार इंडियन ऐप है, उस पर जाके आप एक कोर्स है वो आप देख सकते हो। उसमें एक एक घंटे की आपको 3-4 क्लास मिलेंगी, तो उसमें आपको बहुत सारी जानकारी यानी डीपली जानकारी जो आपको समस्या आ सकती है इसमें, क्योंकि ये 4-5 महीने का प्रोसेस है, 4 महीने भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको जो समस्या आएगी वो समस्या आपको पहले से पता होगी। अगर हमारी ट्रेनिंग में जो NLM वाला कोर्स है 699 वाला, वो अगर अटेंड करते हो तो सारी परेशानी आपको पता होगी तो आप आसानी से उसका सोल्यूशन है वो ढूंढ पाएंगे। और आप व्हाट्सएप पर हमसे भी अगर जुड़े हुए होंगे तो आप व्हाट्सएप पर हमसे भी उस समस्या का समाधान पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये थी दोस्तों वर्क फ्लो, यानी अपने एप्लीकेशन की जो अपना आवेदन करेंगे उसके बाद में क्या क्या होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह, और चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है अगला इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट जाएगा। तो आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो हमें टाइम टू टाइम मिलते रहें और जब भी वीडियो डालूं आपके पास से नोटिफिकेशन आ जाए, यानी मैसेज आ जाए उस पर यूट्यूब के ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे घंटी का निशान है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत व्हाट्सएप उस पर यूट्यूब के ऊपर मैसेज आ जाए, उस पर नोटिफिकेशन आ जाए कि आपका जो नया वीडियो आ गया है और आप देख लो इसको। तो दोस्तों अगर आप NLM योजना में आवेदन कर रहे हो और आपने अभी तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह नहीं बनाई है तो आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।
100% जो एनएलएम की गाइडलाइन है उसके अनुसार इंग्लिश टू इंग्लिश प्रोजेक्ट रिपोर्ट है बनेगी। आप व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हो, आपको 2 दिन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करके व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। और अगर आप गोट फार्मिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो अपना निसार इंडियन नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप अलग अलग 4-5 कोर्स है उसको आप ट्रेनिंग ले सकते हो। और जो गोट फार्मिंग का सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, वो भी आप हमारे रजिस्टर्ड जो संस्थान है उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आप प्राप्त कर सकते हो। पुणे से शिवराज जी जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं हमारे बारे में, अपने हमारे जो हेल्प के बारे में। आइए शिवराज जी को सुनते हैं क्या कहते हैं वो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवराज उमनाबाद है, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। ठीक है, कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले मैंने निसार सर का वीडियो देखना शुरू किया, उनके पेड ग्रुप में भी मैं शामिल हो गया। बाद में मैंने उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, जैसे जैसे उन्होंने वादा किया था वैसे उन्होंने वक्त पे मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया और मैंने सबमिट भी किया। ठीक है, तो खुशी की बात यह है दोस्तों, मेरा स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अप्रूवल आ चुका है। ठीक है, तो अभी एक फाइल बैंक को जाएगा, एक फाइल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अप्रूवल आ चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निसार सर, आगे आपका ऐसे ही गाइडेंस हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। अगला नंबर है हमारे साथ मध्य प्रदेश से इमाम अहमद साहब जुड़े हुए हैं। उनका भी टोटल प्रोग्रेस है वो वर्क का, जो डॉक्यूमेंट का है सबका हमने किया था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमने दी थी, सर्टिफिकेट भी हमने दिया था और इनसे भी हमने पूरा मतलब जो संपर्क है वो बना के रखा था। तो चलिए सुनते हैं इमाम अहमद साहब हमारे बारे में क्या बताते हैं, आप भी उनको सुनिए। चलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमाम अहमद खान है। मैं मध्य प्रदेश में धार जिले में धर्मपुरी में रहता हूँ। तकरीबन 4 से 5 महीने से हम निसार सर के वीडियोज़ यूट्यूब पर देख रहे हैं। हमें लोन के लिए अप्लाई करना था, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। उसके लिए हमने निसार सर से बात करी थी व्हाट्सएप पे। सर ने हमें सारी चीज़ें बताई, सर से हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनवाई है और सर से ही हमने फॉर्म फिलअप करवाया है ऑनलाइन। सर जैसे ही सर ने फॉर्म फिलअप करके सबमिट किया, सेम डे ही हमारा स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी से अप्रूवल आ गया था। हम सर के लिए उसके लिए सर को धन्यवाद करते हैं और हम आशा करते हैं कि सर ऐसे ही हमारे आगे भी मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। इसके बाद में हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हरीश जी जुड़े हुए हैं, जिनका फोरम है वो हमने अभी कुछ ही टाइम पहले लगाया था। उनको ट्रेनिंग भी हमने दी थी ऑनलाइन और सर्टिफिकेट भी हमने दिया था और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमने ही बनाई थी और ऑनलाइन आवेदन भी हमने ही किया था उनका। तो उनका फार्म है वो स्टेट इम्प्लीमेंट एजेंसी से ओके हो चुका है और उनका ऑर्डर है वो आ चुका है, अभी बैंक में वो चला गया है। तो हरीश जी क्या कहते हैं हमारे बारे में, चलिए उनकी जो राय है, उनकी जो बातें हैं सुनते हैं। चलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार कश्यप है। मैं मोहनपुर कोरबा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कुछ दिन पहले मैं निसार सर का वीडियो देखा था जिसमें मेरे को एनएलएम योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। उसके अनुसार से मेरे को अपने वादा के हिसाब से निसार सर ने मेरे को और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड किया। मैं निसार सर के माध्यम से अप्लाई भी किया था। खुशी का बात यह है दोस्तों कि आज वो राज्य पशुधन विकास अभिकरण से अप्रूव होकर आ चुका है। मैं निसार सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और निसार सर से ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिन में वो मेरे को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे लोगों के रिव्यू आते हैं, तो आप भी अगर एनएलएम में आवेदन करना चाहते हैं तो हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया गया है, इस नंबर पर आप मैसेज करें और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और हमसे अपना जो ऐप है निसार इंडियन किसान साथी के नाम से प्ले स्टोर पर, उससे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। गोट फार्मिंग ट्रेनिंग तो हमें दे ही रहे हैं ऑनलाइन, और जो ऐप में भी गोट फार्मिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसमें आपको 7 दिन के जो प्रशिक्षण का वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हमारे जो रजिस्टर्ड संस्थान है उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा उस ऐप के अंदर 2-3 कोर्स और हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक तो फार्म मैनेजमेंट का कोर्स है, यानी एक ईंट लगाओगे, एक पत्थर, ताबूत, जो भी आप स्टार्ट करोगे फार्म को, वहां से लगा के आपकी मतलब इनकम होने तक, यानी पूरा स्ट्रक्चर, निर्माण, दवाइयां, मेडिसिन, बकरी कैसे क्या, सब पूरा मैनेजमेंट उसका उस 699 वाले कोर्स में अवेलेबल है। इसके अलावा एनएलएम के बारे में आप चाहते हो कि हमें तो बिल्कुल ही नहीं पता, तो आप मतलब उसमें एनएलएम के बारे में भी 699 रुपए में एक कोर्स है, नॉर्मल सी फीस है, ताकि आपको कहीं दर दर भटकना न पड़े, किसी से बार बार में पूछना न पड़े कि मेरे को अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो उसमें एक एक चीज के बारे में, यानी आपका शुरू से लगा के सब्सिडी आने तक का जितना भी प्रोसेस है वो सारा उस कोर्स में बताया गया है।
तो उसमें जाके आप पूरा अध्ययन कर सकते हो कि एनएलएम के बारे में हम जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, सब्सिडी की जो स्कीम है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। क्योंकि सभी लोग मोटी मोटी चीज यूट्यूब पर बता देते हैं, लेकिन जो आपको जो परेशानी आती है, जो डीपली जो नॉलेज है, गहराई का जो नॉलेज है, आपको क्या क्या समस्या आ सकती है पूरे प्रोसेस में और उनका क्या सोल्यूशन है, वो सारी चीजें उस कोर्स में अवेलेबल है। तो अभी जाके आप जो निसार इंडियन ऐप है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। और उसको लॉगिन नहीं करना, पहले आपको साइन अप करना है। उसमें आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, और वो लोग साइन अप करते ही आपका ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा। सभी कोर्सेज आपको स्क्रीन पर दिखाने शुरू कर जाएंगे। उसमें दोस्तों नोट्स भी हैं, जैसे 25 मेडिसिन अपने फार्म हाउस पर कौन कौन सी जरूरी मेडिसिन, उसकी आपको पीडीएफ भी उसके अंदर मिलेगी कि कौन कौन सी दवाइयां हैं वो आपको अपने फार्म पर रखनी चाहिए। और जो नहीं भी रखते हो तो कौन सभी जो बीमारियां बकरियों में होने वाली, भेड़ बकरियों में, उनमें कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, मुंह से देनी है, इंजेक्शन से देनी है, वो सारी जानकारी उसमें अवेलेबल रहेगी। और इसके अलावा बहुत सारी जानकारियां हैं वो अपने ऐप के अंदर अवेलेबल है। तो अभी जाके अपने ऐप को इंस्टॉल करें और जाके कोर्स को ज्वाइन करें। और अगर एनएलएम में आवेदन करना चाहते हो, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में भेड़ बकरी पालन आप करना चाहते हो सरकारी सहायता से, 10 लाख से 50 लाख तक सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए आप किसी भी स्टेट से हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।